स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी गया जी चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का त्रैमासिक करंट अफेयर्स, जो कि आज हम लोग देखेंगे प्रमुख प्रमुख नियुक्तियां, सॉरी एक मिनट, जो कि आज हम लोग देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के, और नोबेल पुरस्कार 2025 और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये तीन चीज हम आज लोग कवर करेंगे। तो ये ज्ञान बिंदु का है दोस्तों, और आप लोग ज्ञान बिंदु का एक बार करंट अफेयर्स जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर किसी का भी इंस्टीट्यूट का भी पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि सब सब में वही रहता है। तो मुझे ये ज्ञान बिंदु का थोड़ा बेटर लगा। सोचे थे स्पीडी करवाने के लिए, लेकिन अभी ये ज्ञान बिंदु का आ गया है तो सोचे कि ज्ञान बिंदु का ही करवाते हैं। स्पीडी में कुछ ज्यादा ही मतलब दिया हुआ रहता है, मतलब थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में डाला हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियां, जो कि संवैधानिक पदाधिकारी में। तो ये देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, जो कि अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, ये भी 15वां है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी 15वां है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि आपका ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, तीनों क्या है आपके? तीनों है जो आपके 15वां है। संसदीय पदाधिकारी, तो राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन आपके सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति को ही राज्य के सभापति कहते हैं। राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह है। राज्य के महासचिव, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा, याद ध्यान में रखिएगा, श्री हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सत्ता पक्ष का जेपी नड्डा है। और 18वीं लोकसभा का ओम बिरला है अध्यक्ष, जिनको कि स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का नेता विपक्ष राहुल गांधी है। और महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। न्यायिक प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि जस्टिस सूर्यकांत है, 53वें। और महान्यायवादी आर वेंकट रमानी 16वां है। और सोलिसिटर जनरल आपका तुषार मेहता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि आपका ये, जो कि मुख्य न्यायाधीश, इनको इसको इंग्लिश में बोल ऑफ इंडिया आपके हैं, तुषार मेहता। उसके बाद एक बार देख लेंगे ये सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति, वो कि राष्ट्रपति होता है, द्रौपदी मुर्मू है। वायु का सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है, 28वां। नौ सेना अध्यक्ष यानी कि नेवी नेवी का अध्यक्ष ये दिनेश कुमार त्रिपाठी है, 26वां। और थल सेना का उपेंद्र द्विवेदी है, 30वां। चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, सीडीएस सीडीएस का चीफ है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक विश्वजीत दासगुप्ता। डीजीएमओ महानिदेशक हैं एल जनरल राजीव घई। एनडीआरएफ का निदेशक है पीयूष आनंद। बीएसएफ का है प्रवीण कुमार। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल संजय कुमार सिंघल। सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ परवीर रंजन। आईटीबीपी के हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। एनसीसी का महानिदेशक है वीरेंद्र वत्स। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा जी हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण आयोग एवं उनके प्रमुख अध्यक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके ज्ञानेश कुमार हैं। चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी, सुखवीर संधू। कैग यानी कि कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल है के संजय मूर्ति, जो कि 15वां है। महालेखा नियंत्रक टीएस कल्याणी है, महालेखा नियंत्रक। नीति आयोग के अध्यक्ष अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। नीति आयोग का सीईओ है अभी निधि छिब्बर की, जो हाल ही में नियुक्त हुई है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। 16वें वित्त आयोग, देखिए ये देख लीजिएगा एक बार, 16वें वित्त आयोग का अरविंद पंगाड़िया है। 8वें वेतन आयोग 8 के रंजना प्रकाश देसाई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिक राव विलकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं BR रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9वें हैं, अध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हैं। ओबीसी के कौन है आपके? साध्वी निरंजन ज्योति। और एसटी एसटी के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। और राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण वैलेंट्री राम प्रेमचंद। एसएससी के चेयरमैन है ये एस गोपाल कृष्णन। अन्य मुख्य नियुक्तियां देख लेंगे। कैबिनेट सचिव आप अभी आपका टीवी सोमनाथन है और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री है और ये होम सेक्रेटरी अभी आपका ये गृह सचिव गोविंद मोहन है। डिफेंस सेक्रेटरी में राजेश कुमार सिंह है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल है और मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य सूचना आयुक्त है आपका राजकुमार गोयल जो कि 13वें हैं। राजकुमार गोयल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी कौन है? समीर वी कामत है। आरबीआई का गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर है, ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार याद करना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है, मिलान करने के लिए आ सकता है, ऑप्शन में दे देगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार जी हैं। सेबी का अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, देखिए यूजीसी अभी न्यूज में रहा है काफी। विनीत जोशी है यूजीसी का अध्यक्ष। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है केंद्रीय यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सीआईसी का। सीआरपीएफ का उप महानिरीक्षक डीआईजी है रविशंकर छब्बी। सीआरपीएफ का महानिरीक्षक डीआईजी रविशंकर छब्बी है। और ये देखेंगे जनवरी मार्च 2026 में नियुक्त राज्यपाल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इनसे ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि ये बिहार का कौन है, पश्चिम बंगाल का। आपके 4 ऑप्शन दे देंगे इसमें और ये इनका नाम दे देंगे। अब आपको उसमें मिलान करने के लिए रहेगा, तो इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कौन कौन से गवर्नर नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपना बिहार। एल जनरल सैयद अता हुसनैन हुए हैं बिहार में, जो कि 43वें गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल में आर एन रवि। पश्चिम बंगाल में कौन हुए हैं? आर एन रवि जी हुए हैं। महाराष्ट्र में आपका जिष्णुदेव शर्मा महाराष्ट्र में हुए हैं। तमिलनाडु में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। देखिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बिहार में थे और इनका ट्रांसफर करके तमिलनाडु में किया गया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तेलंगाना के हैं आपके शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला जी। हिमाचल प्रदेश में कविंदर गुप्ता जी हैं। नागालैंड में है नंद किशोर यादव जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में। नंद किशोर यादव बिहार से बिलोंग करते हैं जो कि नागालैंड के हैं। दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू। दिल्ली में कौन सा हुए हैं? तरनजीत सिंह संधू। लद्दाख का विनय कुमार सक्सेना। प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चांसलर। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे एक बार। जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। जोस एंटोनियो कास्ट थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं फिलहाल में। अनुतिन चरण बिलाकुल वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। डेल्सी रेड्रिग्स, क्योंकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको अमेरिका द्वारा कैद कर दिया गया था हाल ही में, आप लोग न्यूज में देखे होंगे। तो अभी इंटरियम प्रेसिडेंट वहां घोषित कर दिया गया है जो कि है डेल्सी रोड्रिगज हैं। साया मोहसिन जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं। मोहसिन जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री। यमन जो कि गल्फ कंट्रीज में है। योवरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तारिक रहमान 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। तारिक रहमान देखिए हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बने। बालन शाह अभी नेपाल के प्रधानमंत्री, ये भी काफी न्यूज में अभी चल रहे हैं और अभी नेपाल से विवाद भी चल रहा है भारत का, तो नेपाल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग नेपाल का भी एक बार देख लीजिएगा जो भी रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख यूएनओ के अभी हैं महासचिव एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यूएनओ का उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा एनालेना बैरबॉक जो कि जर्मनी से हैं। 80वें अध्यक्ष हैं इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा के एनालोना बैरबॉक जो जर्मनी से। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है नागोजी आको ने जोईवाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ
WHO का भी कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूनेस्को का कौन है? खालिद अल एनानी जो कि मिस्र से हैं। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्यू डॉग जो कि फूड एग्रीकल्चर चीन से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है अजय बंगा 14 में। अजय बंगा देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व बैंक का अध्यक्ष। इंटरपोल के अध्यक्ष लुकास फिलिप हैं जो कि फ्रांस से हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के महानिदेशक गिलबर्ट ओकाम्बो जो टोंगो से बिलोंग करते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद शेख जोआन बिन हमद अली थानी OCA के अध्यक्ष हैं। अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां सबरीना बिटमैन जर्मनी की पहली महिला बन गई जिन्हें पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, सबरीना बिटमैन को। नूर अहमद नूर भारत में अफगानिस्तान दूतावास के प्रमुख चार्ज डी अफेयर्स हैं। DV वेंकटेश शर्मा संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय राजनीतिक में। मुआनुपुई सयावी न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त हैं। अमित कुमार मिश्र जॉर्जिया में भारत के राजदूत हैं। अमित कुमार मिश्र हैं जो कि जॉर्जिया में भारत के राजदूत हैं। रोहित कुमार सिंह US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ग्लोबल वैल्यू चेन समिति के अध्यक्ष बने हैं रोहित कुमार सिंह जी। सोरिया अघाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पार्क चान वुक 79वें कान फिल्म महोत्सव के जूरी अध्यक्ष बनी। ये दक्षिण कोरिया के लेखक व निर्देशक हैं। पुनीत अग्रवाल थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। पुनीत अग्रवाल जी थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। दोस्तों वो देख लिए हम लोग प्रमुख नियुक्तियां, उनको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इससे इससे तो भाई 1-2 क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप लोग तो एक बार देखना ही पड़ेगा उसको, कम से कम 5 बार उसको देखिए, अपने आप आपका दिमाग में लोड हो जाएगा, मेमोरी में कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें और राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे नोबेल पुरस्कार देख लेंगे अभी, और एक वन स्थिति रिपोर्ट देख लेंगे 2023 का। तो चलिए नोबेल पुरस्कार स्टार्ट करते हैं, 2025 का है। तो नोबेल पुरस्कार का नामकरण अल्फ्रेड अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल के नाम पर किया गया। किसका नाम पर किया गया है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल के नाम पर किया गया है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल का कब जन्म हुआ? 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में जन्म हुआ। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार किया तथा 25 नवंबर 1867 को इसका पेटेंट करवाया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने। इनका पुस्तक है लेट डाउन योर आर्म्स। क्या है पुस्तक का नाम इनका? लेट डाउन योर आर्म्स। इनका निधन हुआ 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में। अपनी वसीयत के माध्यम से नोबल ने यानी कि बर्नार्ड नोबल ने अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा से 5 अलग अलग पुरस्कार स्थापित करने का प्रावधान किया गया, जो कि एक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना गया, जो कि फाउंडेशन इसका हुआ 29 जून 1900 के नोबेल फाउंडेशन बना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को लॉरेट कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को क्या कहा जाता है? लॉरेट। पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 में शांति पुरस्कार फ्रेडरिक पेसी और स्विस जीन हेनरी डुनेंट को दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 को शांति पुरस्कार फ्रेडरिक पेसी और स्विस जीन हेनरी डुनेंट को दिया गया था। किसको? स्विस जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को, जो कि इन्हें प्राप्त हुआ था 10 दिसंबर 1901 को। सन 1968 से अर्थशास्त्र में आपका 1968 से नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई, जबकि 1969 में पहली बार दिया गया। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना समाप्त कर दिया गया। 1974 के बाद से मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा जीवित में ही मिलेगा। वितरण संस्था एवं स्थान। शांति शांति नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा शांति संस्था। रसायन यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं इकोनॉमिक्स में इनका संस्थान कौन सा है? इसके द्वारा दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन के द्वारा। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन के द्वारा। साहित्य पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा। चिकित्सा दिया जाता है क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा। तो देखिए ये सब स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसका संस्था का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसका नाम अलग अलग है।
जो कि चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है स्विस एकेडमी के थ्रू, और रसायन भौतिकी अर्थशास्त्र यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, और शांति में शांति पुरस्कार दिया जाता है आपका ये नॉर्वे की संसद द्वारा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, शांति पुरस्कार आपका दिया जाता है नॉर्वे का संसद या संसद द्वारा, यानी कि नॉर्वे का पार्लियामेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। नॉर्वेजियन नोबेल, ये 3 स्वीडन के द्वारा और एक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जो कि नॉर्वे का पार्लियामेंट से नियुक्त किया जाता है। तो 2025 का देखेंगे भौतिक में नोबेल पुरस्कार, यानी कि फिजिक्स में, तो इनके विजेता रहे ये जॉन क्लॉर्क, माइकल डेवरोट एंड जॉन मार्टिनिस। देखिए दोस्तों, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आपका नोबेल पुरस्कार से। अभी बिहार दरोगा 1799 में भी क्वेश्चन पूछा था, तीनों शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से। एक बार केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ऐसे करके पूछा था। अभी बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें भी नोबेल पुरस्कार का पूछा है क्वेश्चन। तो देखेंगे इनका विजेता जॉन क्लॉर्क फिजिक्स का, जो कि इंग्लैंड से। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा जीते हैं, आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि जॉन क्लॉर्क हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मिशेल एच डिवोट कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो फ्रांस से। जॉन एम मार्टिनेस अमेरिका से। तो फिजिक्स में कहाँ कहाँ के लोग, ऐसे भी पूछ सकता है कि फिजिक्स में कौन कौन से देश के लोगों को 2025 नोबेल पुरस्कार मिला, तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, और एक ऑप्शन दे देगा। तो उसमें कह देगा नहीं मिला, तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका को मिला है फिजिक्स में। किसको किसको मिला है फिजिक्स में, इंग्लैंड को मिला है, फ्रांस फ्रांस से मिला है, और अमेरिका से मिला है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका, ये दोनों यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, साउथ अमेरिका में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। तो जॉन क्लॉर्क जो इंग्लैंड के हैं, मिशेल एच डेवरेट फ्रांस के हैं, और मार्टिनिस अमेरिका के। ऐसे थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा दोस्तों। किसी काज के लिए किसके लिए मिला, किस काज के लिए, तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। किसके लिए मिला है इनको, विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। अब देखेंगे शांति नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, उसको बोलेंगे इंग्लिश में आप नोबेल पीस, सॉरी, नोबेल पीस प्राइज। तो इनका विजेता हुए मरियाना कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला से हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, मरियाना कोरिना मचाडो। और इन्हें किस काज के लिए मिला है, तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही से लोकतंत्र की और शांति बदलाव के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए मिला है। और शांति नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। इसके बाद देखेंगे साहित्य में, साहित्य पुरस्कार में, तो इनका विजेता रहे लास लजो क्रास जनहोरी काई, प्रोनाउंसिएशन एक बार देखिए, जो कि हंगरी से है। साहित्य नोबेल पुरस्कार लास जलो क्रास जनहोर काई किसके लिए मिला है, तो उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए मिला है। वे कठिन और जटिल शैली में उचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः उत्तर आधुनिक डायस्टोपेनियन एवं विषादी उपन्यासों के रूप में वर्णित किया गया है। ये हंगरी से है। कहाँ से है, हंगरी से। प्रमुख उपलब्धियां इनकी है, इन्हें वर्ष 2015 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2018 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की लघु सूची में इनका रचना द वर्ल्ड गोज ऑन शामिल थी। अब देखेंगे रसायन नोबेल पुरस्कार, यानी कि केमिस्ट्री में किनको किनको मिला था। केमिस्ट्री में आपको मिला था सुसुम कितागावा, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। सुसुम कितागावा, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, और उमर एम यागी। तो केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ के लोग को मिला है, तो जापान, इंग्लैंड, सऊदी अमेरिकन है ये यागी। जापान को, इंग्लैंड को, और सऊदी अमेरिकन, अमेरिकन ही बोल सकते हैं। तो सुसुम कितागावा, रिचार्ड रॉबसन, उमर। आइए देखिए किसके लिए, किस खोज के लिए मिला इन लोगों को, तो धातु कार्बनिक ढांचा के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए मिला है। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इनके विजेता रहे हैं मैरी ई ब्राका, फ्रेड फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। और इनका ये पेरिफेरल इम्यूनिटी टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। ये भी एडीओ में क्वेश्चन पूछा था सिमोन साकागुची का। इसमें खोज किया गया कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ताकि यह गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला न करे।
क्या चीज की खोज किया गया था कि शक्तिशाली इम्यून सिस्टम जो है कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि ये गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला न करे। तो कौन कौन से खोज किए हैं चिकित्सा क्षेत्र में? सिमोन साकागुची, फ्रेड रैम्सडेल, मैरी इव्रांका। अब आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स में। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ इकोनॉमिक्स को लेकर। इकोनॉमिक्स में मिला है इसको सॉरी जोएल मोके जो कि नीदरलैंड से हैं, फिलिप अध्ययन जो कि फ्रांस से हैं, पीटर हॉविट कनाडा के हैं। ऐसे दोस्तों याद तो रहने वाला है नहीं, तो ऐसा कीजिएगा आप लोग एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। और हाँ, एक काम कीजिएगा कि आप एक नोट्स में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, जो भी पुरस्कार मिला। और हाँ भाई, एग्जाम से पहले कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जाम के पहले नहीं पढ़ना चाहिए, भूल जाओगे सब, लेकिन हाँ, एग्जाम जब देने जाइए तो सेंटर पे या उससे 2 घंटा 3 घंटा पहले आप लोग उसको इतना बार पढ़ लीजिए कि आप एग्जाम में आए तो आपका गलती नहीं हो बस। तो किस काज के लिए दिया गया था इनको इकोनॉमिक्स में? तो नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इसमें इन्होंने समझाया कि समाज को विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। भारतीय भारतीय मूल। अब देखिए भारत में, इंडिया में देखिए, इंडिया से कौन कौन किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला और कब मिला है। तो देखिए सबसे पहले मिला आपको रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि 1913 में मिला था। और साहित्य में मिला था, जो कि पहला भारतीय है, सबसे पहला फर्स्ट नोबेल पुरस्कार आपका रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। सीवी रमन 1930 में मिला है इनको नोबेल पुरस्कार, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, भौतिकी। मदर टेरेसा 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन इनको इकोनॉमिक्स में मिला है। कैलाश सत्यार्थी ये लास्ट है, ये 2014 में इनको मिला है। कैलाश सत्यार्थी को पीस के क्षेत्र में। भारतीय मूल के विजेता कौन कौन से हैं? ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और भारतीय मूल के विजेता हैं। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स में। ये भारतीय मूल के थे लेकिन इंडिया से शायद वी एस नाइपाल साहित्य क्षेत्र में मिला है। वेंकट रामकृष्ण रसायन क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है अर्थशास्त्र में। देखिए ये वाला ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी इसमें, और ये अभिजीत बनर्जी मिला इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये हमारा रहा नोबेल पुरस्कार। अब हम लोग देख लेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ये तीन चीज एक फर्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। और आप लोग देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, एक बार देखने से थोड़ा सा ये रिवीजन होगा आपका। और तो बस ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 23 का रिपोर्ट देखेंगे। तो 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 का जारीकर्ता है भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। रिपोर्ट विमोचन 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। क्रम 18वीं रिपोर्ट है इसका। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। पहली रिपोर्ट कब की गई थी? 1987 में। मुख्य तथ्य देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र में आता है। कितना? 33% आता है। वर्तमान में 21.76% वन है। वर्तमान में 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। भारत का वन आवरण देखिए, इंपॉर्टेंस हो जाता है भारत का वन आवरण। तो भारत का वन आवरण है कितना हो जाता है आपका? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,15,342 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.76% है। तो 2021 की रिपोर्ट के तुलना में वन आवरण में 156.41 41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का वृक्ष आवरण, भारत में कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। भारत में वृक्ष आवरण 3.41%। वर्ष 2021 की तुलना में देश का कुल वन वृक्ष आवरण में 1445.81 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण आपका है कितना? तो वन आवरण है आपका ये 7,15,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 21.76% है। और वृक्षावरण है आपका 3.41%। और कुल आपका हो जाते हैं 25.1.7% वृद्धि हुआ 1445 किलोमीटर स्क्वायर का।
सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य को देख लेंगे एक बार। तो सर्वाधिक में सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 में मध्य प्रदेश, जो कि 77,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा में आता है अरुणाचल, तीसरा में आता है छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हो जाते हैं, याद रखिएगा इनको, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में छत्तीसगढ़। सबसे कम में आता है आपका हरियाणा, सेकंड में आता है पंजाब, थर्ड में आता है गोवा। सर्वाधिक वन आवरण में ये आपका क्या चीज था, ये सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार था। इस सबसे कम वन आवरण वाले क्षेत्रफल के अनुसार। और सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, मतलब वृद्धि कौन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा किया है, तो सबसे ज्यादा अभी वृद्धि में है मिजोरम, दूसरा में गुजरात है, थर्ड में उड़ीसा है। और नुकसान सबसे कौन किया है, तो मध्य प्रदेश तो ज्यादा है, लेकिन इसका नुकसान हुआ है, नुकसान में भी नंबर 1 पर है। सेकंड में आंध्र प्रदेश है, थर्ड में तेलंगाना है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाले क्षेत्र मिजोरम, और सेकंड में अरुणाचल प्रदेश। फिर देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे एक बार। फर्स्ट में आपका आ जाएगा लक्षद्वीप, सेकंड में अंडमान निकोबार। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपके हो जाएंगे। वृक्ष वाला में मध्य प्रदेश, सेकंड में अरुणाचल, थर्ड में महाराष्ट्र, इसमें थर्ड में था आपका छत्तीसगढ़, और वृक्ष वाला में हो जाएगा महाराष्ट्र। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। देखिए कंफ्यूजन तो है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजन है। तो वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो गए, और ये उत्तर प्रदेश सेकंड में हो गए, और ये थर्ड में उड़ीसा हो गया। भारत में घने वन एवं खुले वन, बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश में है, मध्यम वन मध्य प्रदेश में, खुले वन मध्य प्रदेश में। अन्य महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। भारत में झाड़ियां 43,623 किलोमीटर में स्क्वायर में फैली है, जो कुल क्षेत्रफल का 1.3333% है, 1.33% है। भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्रफल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, और बांस में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। वृद्धि 2021 की तुलना में 5 इतना किलोमीटर स्क्वायर है। इस रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, और सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये रिपोर्ट के अनुसार वनों का कुल कार्बन स्टॉक ये 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, और 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में हुई है। भारत ने 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया का 10वां स्थान है, जबकि रूस पहला स्थान है वन आवरण के मामले में। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत लक्षद्वीप में 91.33% में है। सबसे अधिक आग की घटनाएं वाले 2023-24 शीर्ष राज्य। आग की घटनाएं सबसे अधिक कहाँ होती है, तो उत्तराखंड में, उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, शीर्ष राज्य में है। भारत में 75% से अधिक वन आवरण 8 केंद्र शासित क्षेत्रों मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में है। अब देखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। वन सिटी रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल कच्छ मैंग्रोव 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है। मैंग्रोव के आधार पर कच्छ मैंग्रोव कितना है, 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.15% है, 0.15% है। और 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है, मैंग्रोव में कमी हुई है। भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। प्रथम स्थान पे आपका ये पश्चिम बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल, 2,119 किलोमीटर स्क्वायर है। सेकंड में आपका गुजरात है, जो कि 1,164 किलोमीटर स्क्वायर है। थर्ड में अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाले राज्य आपका हो जाते हैं, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, वृद्धि किया है। महाराष्ट्र में वृद्धि किया है, और थर्ड में कर्नाटक। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में कमी वाले गुजरात में बहुत ज्यादा कमी हुई है। अब देखेंगे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसका स्थापना 1 जून 1981 को हुआ था। मुख्यालय इसका देहरादून में है, उत्तराखंड में। तो कहाँ है, कोलागढ़ रोड में, देहरादून उत्तराखंड में।
महानिदेशक अभी इसका अनूप सिंह है, अनूप सिंह जी हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता 1890 में स्थापना हुआ था। भारत भारत सर्वे सॉरी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आपका हो गया, मुख्यालय कोलकाता में। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023, अब बिहार का देखेंगे तो बिहार में वन आवरण संबंधी आंकड़े का जारीकर्ता बस उसी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्षों पर मंत्रालय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री मंत्रालय 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण इतना है, कितना है ये 7,532.45 किलोमीटर। काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि 7,000, डाटा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वन स्थिति रिपोर्ट का, क्योंकि 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। कितना है? 8% है। 2021 के रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले कैमूर है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, इसके बाद जमुई है। जिला वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण मतलब सर्वाधिक वन वाला वन आवरण हुआ है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई। उसके बाद देखेंगे सबसे कम वन आवरण वाले जिले, सबसे कम वन आवरण वाले तो शेखपुरा हो गया, अरवल हो गया और बक्सर हो गया। सबसे अधिक वन आवरण वाले जिले प्रतिशत के अनुसार आपका हो जाएगा फर्स्ट में कैमूर, सेकंड जमुई, थर्ड में मुंगेर। सबसे कम वन आवरण वाले जिले प्रतिशत के अनुसार शेखपुरा, बक्सर, सिवान। 2021 रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला कहाँ हुआ? भागलपुर में सबसे ज्यादा हुआ है वृद्धि, मधुबनी में हुआ है, पूर्वी चंपारण में हुआ है। भागलपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले भागलपुर है, मधुबनी, पूर्वी चंपारण है। 2021 रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में सबसे ज्यादा कमी तो सबसे ज्यादा कमी आपका हुआ कैमूर में, नवादा में, किशनगंज में। 2023 की रिपोर्ट में बिहार में विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्र अत्यंत सघन वन 70% से अधिक शिखर 2023 के अनुसार 387 किलोमीटर स्क्वायर 0.41% है। मध्यम सघन वन 40-70% शिखर 3.49% है। सबसे ज्यादा कोची है बिहार में तो खुले वन है 3,861 किलोमीटर स्क्वायर 4.10%, तो 7,532 किलोमीटर टोटल है। बिहार के वनावरण में शीर्ष जिले तो अत्यंत सघन वन है आपका ये पश्चिमी चंपारण में, मध्यम सघन वन पश्चिमी चंपारण में, खुले वन आपका हो जाता है कैमूर में। बिहार में लिखित वन क्षेत्र का वर्गीकरण, आरक्षित वन 693 किलोमीटर स्क्वायर है, संरक्षित वन है आपका ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट हो गया आपका 6,183 किलोमीटर स्क्वायर, वर्गीकृत वन 566 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 7,442 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में झाड़ी शराब का कुल क्षेत्रफल 260.80 किलोमीटर स्क्वायर है, तो कुल क्षेत्रफल के 0.28% है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है, इसका 796.12 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वन है, जो टाइगर रिजर्व के 85.71% है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखे हैं ये भारत और बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, और नोबेल पुरस्कार के बारे में। फिजिक्स में किसको दिया जाता है, फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री, और ये क्या बोलते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, और प्रमुख नियुक्तियां देखें। तो आप लोग इसको एक बार वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो और हम ज्ञान बिंदु का टेस्ट भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, होमवर्क सीरीज BPSC के लिए, और ये दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए तो अपलोड करते ही रहेंगे, मेनली दरोगा के लिए भी अपलोड होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और लोगों तक चैनल पहुंचे, और शेयर भी कीजिए।